तो आज तो हम भारत को इंडिया कहते हैं, पर एक समय था कि भारत को जब हम बताते थे तो ऐसा लगता था जैसे मानो एक पूरा हम एड्रेस बता रहे हैं, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष से आर्यावर्तक देशे। तो वहां से यहाँ के सफर को मैंने अपनी कविता में लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। बहुत सुंदर। कहाँ से चले थे कहाँ आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से चले थे कहाँ आ गए, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारतवर्ष से आर्यावर्तक देशे से इंडिया बन गए। महाराणा के होते हुए भी गुलामी की चक्की में पिस गए, सोने की चिड़िया कहलाते कहलाते तीसरी दुनिया के देश बन गए। अतिथि देवो भव गाते हुए भरत पुत्र ही अतिथि बन गए। जब हम सोने की चिड़िया थे, पूरी दुनिया से लोग व्यापार करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए भारत आते थे। और मैं अब खुद को देखता हूं कि अब मैं यूरोप में एक अतिथि के रूप में रह रहा हूं। तो ये समय का परिवर्तन है, चक्र है। तो इसी को मैं कहता हूं कि कहां से चले थे कहां आ गए, आर्यावर्त से इंडिया बन गए। वेदों के ज्ञान को संभाल ना पाए। मैं थोड़ा सा वेदों के ज्ञान को लेके आऊंगा अपनी कविता में। वेदों के ज्ञान को संभाल ना पाए, पाई के मान का सम्मान ग्रीक ले पाए। हम भूगोल भूगोल पुकारते रहे, पर धरती गोल एरिस्टोटल ने सिखलाए। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, बात आगे भी जाती है। हम भूगोल भूगोल पुकारते रहे, पर धरती गोल एरिस्टोटल ने सिखलाए। पृथ्वी को जगत है गति जिसमें बुलाते रहे। पृथ्वी को संस्कृत में जगत कहते हैं, जिसका मतलब ही है इसमें गति हो। तो पृथ्वी को जगत है गति जिसमें बुलाते रहे, पर धरती घूमती है कोपरनिकस से सीख पाए। मंदिरों में नवग्रह को पूजते रहे, पर नौ ग्रहों का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से पाते रहे। मंदिरों में नवग्रह को पूजते रहे, पर नौ ग्रहों का ज्ञान आधुनिक विज्ञान से पाते रहे। नवग्रहों में सूरज को सदा केंद्र में रखा, फिर भी कोपरनिकस से कहे दुनिया जान पाए। तो ये हमारी सभ्यता संस्कृति इतनी सरल थी कि हम इतना आसान समझ के मान बैठे थे कि शायद उसको हमने फिर से री इन्वेंट करने की कोशिश नहीं की, और उसका नतीजा रहा कि हमें वापस से यूरोपियन लोगों से सीखना पड़ा। तो वही है कि नवग्रहों में सूरज को सदा केंद्र में रखते रहे, फिर भी कोपरनिकस के कहे दुनिया जान पाए। सूर्य मल्लिका की समझ संस्कृत में दब गए, सौर मंडल बताकर कोपरनिकस चमक गए। अथर्ववेद में चंद्रमधि कृष्णम बतलाए। अथर्ववेद में हमें बताया गया था कि चांद की मिट्टी काली है, पर हम कब जाने, जब अपोलो से मिट्टी लेके आए। तो उसी को मैंने लिखने की कोशिश की है कि अथर्ववेद में चंद्रमधि कृष्णम बतलाए, लेकिन अपोलो 11 लाए, मिट्टी को देख काला जान पाए। जस्ता बनाने की विधि हमने सिखलाए। जस्ता बनाने की बड़ी साइंटिफिक विधि है, इसके बारे में मैं चर्चा करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन सिर्फ भारत को पता था, जब तक कि भारत से हम कहीं और किसी और तरीके से नहीं पहुंच गया, जैसे कि यूरोप। तो जस्ता बनाने की विधि हमने सिखलाए, जंग रोधक लोहा बनाना की विधि हमने गंवाए। खुद को खुद ही छोटा बनाते गए, कहां से चले थे और कहां आ गए। तो मेरी कविता यहीं खत्म होती है, और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत आभार।